लेकिन वहां की सेवा को देख करके महाराज दशरथ भी जाना नहीं चाहते। राम जी आए रनिवास में और आकर के अपनी सास से कहते हैं, मैया राव अवधपुरा चाहत सिधाए। राव अवधपुरा चाहत सिधाए। राव अवधपुर चाहत सिधाए। विदा होना हम यहाँ पठाए। विदा होने हम ये पठाए। मातु मुदिता मन आय सुदेहु। मात मुदित मन आय सुदेहु। बालक जानी करब नित नेहु। बालक जानी करबो नित नेहु। बालक जानी करब नित नेहु। बालक जान करत नित नेहु। आज राम जी आए और राम ने क्या कहा? राम जी मैया सुनेना से ये नहीं कहते हैं कि महाराज दशरथ वापस जाना चाहते हैं, राजा जाना चाहते हैं, ये नहीं कहा। राव अवधपुरा चाहत सिधाए, राजा को जाना है। मेरे पिता को तो यहाँ मन लग रहा है, मेरे पिताजी दशरथ जी को तो मन यहाँ पर लग रहा है। देखो, आप किसी के यहाँ जाओ, बहुत ज्यादा प्रेम मिले, बहुत ज्यादा सम्मान मिले, तो वहां से जाने का मन नहीं करता। महीना, 2 महीना, 4 महीने आप रह सकते हो। अगर व्यक्ति को प्रेम मिल जाए तो वहां पर बुरा नहीं लगता। लेकिन जनकपुर में प्रेम तो अपार मिल रहा है। मिथिला का प्रेम, जनकपुर का प्रेम, वहां का सम्मान, बात ही अलग है। राजा दशरथ का भी मन लग गया है, लेकिन राजा होने के नाते अपने राज्य में वापस लौटना जरूरी है। अगर राजा नहीं लौटते तो अयोध्या को कौन संभालता? इसलिए यहां राम ने क्या कहा? राव अवधपुर, राजा जाना चाहते हैं, मेरे पिता जाना नहीं चाहते। मां, हम इसलिए हम सभी भाई आपसे विदा होने के लिए आए हैं। राम ने जब कहा कि मां विदाई का समय आया, आप आदेश दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके भगवान ने विदा मांगा। दामाद हो तो राम जैसा। आजकल जो दामाद होते हैं ना, वो ससुराल में जाकर के इतना अभिमान दिखाते हैं, ससुराल वाले भी सोचते ऐसा दामाद तो बार बार ना आए तो अच्छा है। ससुराल जाइए तो अपने सास ससुर को भी माँ बाप के समान प्रेम करो। आपकी पत्नी के माता पिता है तो आपके भी माता पिता है। जिस प्रकार से एक बेटी सास ससुर को अपने माँ बाप मानती है ना, उसी प्रकार दामाद को भी चाहिए अपने सास ससुर को माँ बाप मानो। यहाँ भगवान ने सास नहीं कहा। मातु मुदिता मना आय सुदेहु। मातु मुदित मना आय सुदेहु। मैया प्रसन्न मन से मुझे आदेश दीजिए। शब्द को गौर करिए। आदेश, अगर आप आदेश करेंगे ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
और उसके बाद तुरंत एक लाइन बाद भगवान कहते हैं, बालक जाने करब नित ने हो मैया, मुझे दामाद मत मानिएगा, मुझे बालक मानिएगा। जिस प्रकार से राम जी ने अपने सास से व्यवहार किया, जो सम्मान अपने सासू मैया को दिया, उसी प्रकार दुनिया का हर दामाद अपने सास से प्रेम करने लगे, अपने सास को माँ मानने लगे, तो माँ बाप कितने खुश हो जाते, जरा कल्पना करिए। अपने बालक मानना, मुझे जीवन में मैया कभी भी दामाद मत समझना। अगर आप मुझे दामाद मानोगी ना तो मुझे थोड़ा कष्ट होगा, दामाद जब मानोगी तो मुझे लगेगा कि रिश्ता थोड़ा दूर का है। अगर आप बालक मानोगी ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। माँ, जैसे माँ ने सुन लिया, अब मैया सुनैना को लगा कि अब मुझे सब कुछ मिल गया। अभी तक बेटी थी, अब बेटी के विवाह के पश्चात दामाद नहीं मिला, एक बेटा हमको प्राप्त हुआ। एक नहीं, चार बेटे हमको मिल गए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपकी शादी हो गई होगी या फिर होने वाला होगा, तो आप शादी करोगे ना तो वहां दामाद बन के कभी मत जाना। दामाद बन के जाओगे तो रिश्ता थोड़ा दूर वाला होगा। दामाद को करने वाला इज्जत थोड़ा अलग लेवल का होता है, केवल नियम किया जाता है। अगर बेटा बन के जाओगे तो प्रेम से स्वीकारा जाएगा। प्यार से बोलो। अब जैसे भगवान राम जी के ये शब्द को सुना, सुनते ही पूरा रनिवास बिलख उठा, सब कोई रोने लगे। थोड़ी देर पहले थोड़ा कम रो रहे थे, राम जी के इन शब्दों ने सबके हृदय तक स्थान बनाया। सुनता बचाना बिलखे रनिवासु, सुनत बचन बिलख्यों रनिवासु, सुनता बचाना बिलखे रनिवासु, सुनत बचन बिलख्यों रनिवासु, बोली न सकाहि प्रेम बस सासु, बोली न सकाहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, हृदय लगाए कुंवर सब लीन्ही, पातिन सौंपी बिनती अति कीन्ही, पत्नी सौंप बिनती बिनती अति कीन्ही। बोली न सकही प्रेम बस सासू। राम जी के इन शब्द को सुनने के बाद में प्रेम के बस सासू माँ एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। बार बार अपने सियाज को, बार बार अपनी किशोरी जी को हृदय से लगाया, गले से लगाया। विदाई का वो पल है और मुंह से बाड़ी नहीं निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हृदय में बड़ा ही कष्ट होता है। बार बार गले से लगाया और माँ जानकी जी के हाथ को राम जी के हाथ में मैया सुनैना ने रख दिया, सौंप दिया। सरकार, आज तक हमने फूल के समान जिस पुत्री को, जिस बेटी को पाला था, हमने जितना खुशियां दिया उससे भी ज्यादा खुश आप इसको रखना। सरकार, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मन में कहना चाह रही हूँ, कभी मेरी पुत्री के आंख में आंसू आने मत देना। राम जी माँ के उस प्रेम को देख करके अब हाथ जोड़ करके राम ने विदा मांगा है। राम जी
अपने भाइयों के सहित हाथ जोड़ रहे हैं। राम पिता मागत कर जोरी, राम पिता मागत कर जोरी, किन्ह प्रणामो बहुरी बहोरी, नाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, पाए आशीष बहुरे सिरनाए, पाई असीस बहुरी सिरुनाई, पाए आशीष बहुरे सिरनाए, भाई न सहित चले रघुराई, भाई सहित चले रघुराए, भाई न सहित चले रघुराई, भाई सहित चले रघुराए। राम जी बार बार हाथ को जोड़ रहे माँ, बस अब जाने की अनुमति दीजिए। अपने सिर को झुका करके हाथ जोड़ते हुए चारों भाई सहित राम जी माँ से अनुमति लेते हैं। और जैसे भगवान मैया जानकी को लेकर के बाहर गए, आज पूरा जनकपुर सीता जी की ओर देख रहा है और जानकी जी के चेहरा को देख करके पूरा जनकपुर रोने लगा। मिथिला की बेटी, जनकपुर की बेटी सीता जी अपने जनकपुर को छोड़ करके पति के घर में जा रही हैं। उस दृश्य को देख करके केवल रानियों को ही कष्ट नहीं हुआ, आज पूरा जनकपुर रो रहा है। समस्त जनकपुर वासी जानकी मैया को देख करके रोने लगे, बिलख उठे। देखो, अगर बेटी अच्छी हो, बेटी की सुंदर संस्कार हो तो केवल परिवार के लोग नहीं रोते, पूरा गांव रोता है। यही हाल जनकपुर धाम का हो रहा है। माताएं रोए ये बात तो समझ आती है, लेकिन पिता का रोना बहुत बड़ी बात है। पिता का मन कठोर होता है, सब कहते हैं, लेकिन पिता कठोर नहीं होता। दुनिया से लड़ जाएगा, अपनी बेटी की विदाई का पल जब आता है ना, वो कठोर बाप का हृदय भी पिघल जाता है। महाराज